हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की रिवीजन क्लास में प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे। थोड़ा सा मैंने स्क्रीन पर पहले से लिख रखा है। लेफ्ट साइड में टॉप पर आप देख रहे हो न्यू एज कोचिंग। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो के बाद लाइक करना, कमेंट भी लिखना कि ये कैसा लगा। तो प्रीपोजिशन में ख़ास बात क्या है एक्चुअली में ना, मैं इंग्लिश में ज़्यादा भारी भरकम चीज़ों की बात नहीं करूँगा। ग्रामर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाओ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। मैं तो कहता हूँ कि ये जो प्रीपोजिशन है ये एक्चुअली में दो वर्ड को लेकर के बना हुआ है, प्री और पोजीशन। तो जो भी चीज़ें हैं, वट एवर मैटर इज़ देयर, जो भी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है या प्रोनाउन है, कोई भी चीज़ जो है ना वो कहाँ रखी है, उसकी क्या कोई प्री डिफाइंड पोजीशन है, वही तो बताते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। तो क्या बताते हैं हम लोग चीज़ों के बारे में, वो अंदर रखी है, बाहर रखी है, ऊपर रखी है, नीचे रखी है, उसके अंदर में है, उसके सामने में है ना, ऊपर है, नीचे है, यही सारा कुछ तो यही तो है। तो सोचो सोचो कि अगर प्रीपोजिशन नहीं होता तो इंग्लिश ग्रामर का क्या होता। कैसे बताते हम चीज़ों के बारे में कि वो अंदर है, बाहर है, सामने है, पीछे है ना, बड़े कमाल की चीज़। और मैं आपको बताता हूँ कि प्रीपोजिशन के बारे में अभी आप पढ़ रहे हो, ये अभी से लेकर के 6, 7, 8, 9, 11, 12 तक के बच्चों को प्रीपोजिशन पढ़ाया जाता है। अगर आपने सेंटेंसेज में प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल नहीं किया, दिस वुड बी अ बिग ग्रामेटिकल एरर, ब्लंडर हो जाएगा, है ना। मैंने देखा है 11th में, 12th में, इंटरमीडिएट में भी बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन के बारे में, 10वीं 12वीं में भी। तो क्यों ना इसको अभी से हम लोग अच्छे से समझना शुरू करें। सो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेज टू अदर वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस। भाई एक तो काम ये करता है कि ये नाउन प्रोनाउन को ना सेंटेंस के बाकी सारे वर्ड्स के साथ में कनेक्ट करता है, लिंक करता है। एंड दे आर नॉर्मली प्लेस डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउन, नाउन के ठीक पहले लगे होते हैं और उसके बाद में उसकी स्थिति को बताते हैं कि ये उसके साथ में इसकी पोजीशन क्या है ना। साथ के नाउन के साथ पोजीशन को बताएंगे। अभी देखना, जब मैं सेंटेंसेज एग्जाम्पल में डिस्कस करूँगा तो समझ में आएगा। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो कि लिंक करता है नाउन या प्रोनाउन को या फ्रेजेस को दूसरे वर्ड के साथ में, और दूसरा वाला वर्ड भी नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, आई प्रेफर टू रीड इन द लाइब्रेरी। आई मैं हूँ, प्रोनाउन है, और लाइब्रेरी यहाँ पर नाउन है। तो ये जो इन है ना, कि मैं लाइब्रेरी में कहाँ हूँ, मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ, आई एम इन दी लाइब्रेरी, पोजीशन को बताया ना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही क्लाइम्ड अप द लैडर टू गेट इनटू द एटिक, है ना। तो ही क्लाइम्ड अप, वो चढ़ा, ऊपर की ओर चढ़ा, टू द लैडर टू गेट इनटू द एटिक, वो छोटा सा बालकनी या दराज जैसा होता है ना छत के आसपास में, उसे बोलते हैं। तो यहाँ देखो इनटू का इस्तेमाल हुआ ना, ये हमारा प्रीपोजिशन है। ही स्वैम अक्रॉस द पुल, उसने उस तालाब को, पुल को पार किया। तो ही ये प्रोनाउन है और दूसरी चीज़ क्या है, पुल। इन दोनों के रिलेशन को ये बता रहा है कि इसने उसको पार किया, ये होता है प्रीपोजिशन। अभी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, आगे के एग्जाम्पल्स में मैं बताता हूँ। ओके, सो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखो, शुरुआत हम लोग करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन के साथ में। तो सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ऑन, इन, इनटू, टू, फ्रॉम, बाई और विथ। इन सब का हम लोग बड़ा कॉमन इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेज में। अभी देखोगे आप,
कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं? तो कंपाउंड प्रीपोजिशन, पहली कैटेगरी सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरी कैटेगरी कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसमें आता है एमोंग, बिटवीन, समझते हो ना, बीच में, अबाउट, बिफोर, बिसाइड, ये। और तीसरा हो गया फ्रेजल प्रीपोजिशन, ड्यू टू, इसमें मोर देन वन वर्ड है, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, है ना, ये हो गया तुम्हारा फ्रेजल प्रीपोजिशन। इसका इस्तेमाल हम लोग फ्रेज के तौर पर भी करते हैं। इन फ्रंट ऑफ, इन एडिशन टू। अब देखना इसका एग्जाम्पल, यूजेज ऑफ सम प्रीपोजिशंस विथ एग्जाम्पल। पहला है ऑन, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? टू एक्सप्रेस पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब वही बात आ गई ना जो मैंने इस लेक्चर के शुरू में बताया था, कि जिसमें हम नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी पोजीशन बताते हैं कि वो कैसे, कहाँ रखा है, उसकी स्थिति है क्या। सो आई पुट एन एग, मैंने क्या रखा? एक अंडे को रखा। कहाँ रखा? किचन टेबल पर। आई पुट एन एग ऑन द किचन टेबल। द पेपर इज ऑन माई डेस्क, सो देयर आर टू नाउन। देखो ये डेस्क भी एक नाउन है, पेपर भी एक नाउन है, लेकिन इसमें हम लोगों ने यूज़ क्या किया है? प्रीपोजिशन ऑन। ये पेपर आखिर रखा कहाँ है? डेस्क पर रखा, डेस्क के ऊपर रखा है। ओके, तो ऑन का इस्तेमाल हम लोग इसके लिए भी करते हैं, डेज के लिए और डेट्स के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल देखो, द गार्बेज ट्रक कम्स ऑन, कचरे की गाड़ी बुधवार को आती है। आई वॉज बोर्न ऑन, ऑप्शन बताते हैं ना जन्म की तिथि। आई वॉज बोर्न ऑन 14 जून इन 1988। तो ये बिल्कुल गांठ बांधने वाली बात है, याद कर लेने वाली बात है कि हम अगर किसी भी डेट को, किसी इवेंट के होने की बात करते हैं तो उस केस में हमें जो प्रीपोजिशन यूज़ करना है दैट इज़ ऑन। अब अगला प्रीपोजिशन आ गया एट। ओके, ये देखो, सो यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक टाइम, है ना। तो देखो डेट के लिए हो गया ऑन और टाइम के लिए क्या हो गया? एट। ये भी याद रखने की बात है। टाइम बताते हैं, आई विल मीट यू एट 12 PM। तो देखो एट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? आई गेट अप एट 7 AM। आप में से कितने बच्चे हैं जो 7 बजे जगते हैं, 7 बजे से पहले जग जाते हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप 7 बजे से पहले जाग जाते हो। यूज टू इंडिकेट प्लेस, तो एट का इस्तेमाल प्लेस को इंडिकेट करने के लिए भी होता है। ये अभी हम लोग आगे की एग्जाम्पल में देखेंगे। ये देखो, देयर इज ए पार्टी एट द क्लब हाउस। तो ये पार्टी कहाँ हो रही है? क्लब हाउस में हो रही है। वी सॉ ए बेसबॉल गेम एट द स्टेडियम। हम लोगों ने बेसबॉल गेम स्टेडियम में देखा। तो लोकेशन भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं यूजिंग एट। ओके, इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी। एक्टिविटी के लिए भी होता है, बताना हो तो। ही लाव्ड एट माई एक्टिंग, वो मेरी एक्टिंग पर हंसा। आई एम गुड एट ड्राइंग अ पोर्ट्रेट, मैं पोर्ट्रेट ड्राइंग करने में अच्छा हूँ, है ना। देखो, तो एक्टिविटी को मेंशन करने में भी इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू शो द रेट, है ना। कभी भी अगर हमें प्राइस बताना हो, सोल्ड ऑन एट द रेट ऑफ, ये एट सिंबल है ना, ये। सो एप्पल इज सोल्ड एट ₹80 a kg, मिल्क इज सोल्ड एट ₹50 a लीटर। तो देखो ऐड का इस्तेमाल, और इसी ऐड के इस्तेमाल की जगह पर लोग आजकल ये सिंबल भी डाल देते हैं। ओके, अब हम लोग अगला प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे जो है इन। सो इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ बिलीफ, ओपिनियन, इंटरेस्ट और फीलिंग। अगर ये चीज़ें बतानी हो, वो बातें आपके मन में आ रही हैं, देन यू विल यूज़ इन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखो, आई बिलीव इन दी नेक्स्ट लाइफ। ये नेक्स्ट लाइफ की जगह पर आप रीबर्थ भी लिख सकते हो कि मैं पुनर्जन्म में
विश्वास करता हूँ। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गैम्बलिंग, जुए खेलने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी वो बड़ी गलत बात है। इट इज़ यूज टू इंडिकेट टाइम और द सीजन्स, तो टाइम से रिलेटेड एक और प्रीपोजिशन था एट, है ना। लेकिन अगर हम मंथ की बात कर रहे हों या सीजन की बात कर रहे हों तो वहाँ पर हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। चित्रा वॉज बोर्न इन जुलाई, अगर डेट पता होता तो हम लोग लिखते ऑन, है ना। टाइम पता होता तो हम लोग लिखते एट, लेकिन हमें न डेट पता है न टाइम पता है, वी नो मंथ नेम ओनली, तो उस केस में हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। आई वेंट देयर इन दी समर, है ना, मैं वहाँ गर्मियों में गया, कब गया, डेट नहीं मालूम, टाइम नहीं मालूम। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जब बात करेंगे तो इनका इस्तेमाल करेंगे। ओके, इट इज़ यूज टू इंडिकेट ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑल्सो, तब भी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे करते हैं। ही वर्क्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो हम लोगों ने इनका इस्तेमाल किया ना। ही इज़ बिजी इन हिज एग्जाम्स, तब भी किया। ओके, अपॉन, है ना, इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ मूवमेंट विच इज़ ऑन समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर अगर कुछ हो रहा है, उस पर बेस्ड है ना, बेस्ड, तो हम लोग अपॉन की बात करेंगे। माई होल फ्यूचर डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के फैसले पर मेरा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। ज़रूर उसकी तरक्की होने वाली होगी, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के केस में ऐसा होता है अप्रेजल के बाद। कार्स मूव अपॉन द रफ रोड्स, समझ सकते हो ना। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज इनटू, है ना। तो इनटू तो बस ऐसे हो गया ना कि बिल्कुल किसी चीज़ के अंदर घुस जाना। ऐसा तब इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट ए पोजिशन इन और इनसाइड समथिंग, किसी चीज़ के अंदर की स्थिति को बताने के लिए। कम इन टू द हाउस, घर में आ जाओ। ओके, सी डाइव्ड इन टू द वाटर, वो उसने पानी में गोता लगाया, बिल्कुल पानी के अंदर है, मैंने कहा ना। तभी हम लोग इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी हम लोगों को थोड़े से और प्रीपोजिशंस के बारे में देखना है। ये प्रीपोजिशंस बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पर इनटू का, वो बताता हूँ आपको। इट इज़ यूज टू शो ए चेंज इन स्टेट, है ना। द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम। दे केम इनटू पावर इन 2008, उसके पहले पावर में नहीं थे, उस समय पावर में आ गए, और ये कन्वर्जन से पहले वो फ्रूट कुछ और था, अब वो जैम बन गया। इट इज़ यूज इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, तब भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, बिल्कुल माइक्रोफोन की तरह चेहरा घुमा करके बात करो। ड्राइविंग इनटू द सन, वी हैड टू शेड आवर आइज, धूप में जाने के बारे में है। एक और भी बड़ा पॉपुलर और कॉमन जो प्रीपोजिशन है वो टू, ये तो आसान है। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द चेंज इन प्लेस, है ना। जामिल वॉक्स टू वर्क एवरी डे, जामिल अपने काम की जगह पर रोज़ चल करके जाता है। सी वेंट टू शिमला, आई एम गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू स्कूल, आसान है। इट इज़ यूज टू इंडिकेट रिलेशनशिप ऑल्सो, कैसे, रिश्ते भी बताता है। दिस लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एडमिशन, है ना। तो ये जो लेटर है इसका रिलेशन किसके साथ में है, एडमिशन के साथ में, इसलिए टू का इस्तेमाल किया। माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज इन दिस इनवेलप, तो ऐसे इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, कभी कभी हमें ना जब दो नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर करना हो तब भी हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे, सी इज सीनियर टू मी, है ना। सो आई एम कंपेयर्ड विथ सी, इसीलिए। ओके, आई एम जूनियर टू माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से छोटा हूँ।
बाई का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। इसका आमतौर पर मतलब होता है कि कोई काम, कोई एक्टिविटी हुई तो कैसे, किसके जरिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसके द्वारा हुई। सी वेंट टू नोएडा बाई बस, तो बाई का इस्तेमाल देखो। ही गो टू ऑफिस बाई कार, बाई का इस्तेमाल ये भी है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट टाइम, है ना, जब हम फ्यूचर के टाइम की बात करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तब ही विल कंप्लीट द टास्क बाय ट्यूसडे, वो ट्यूसडे तक अपना काम पूरा कर लेगा। दे विल कम बैक बाय नेक्स्ट मंथ, मैंने कहा ना कि टाइम का इंडिकेशन फ्यूचर को लेकर के है, तभी होता है। इट इज़ यूज टू शो डूअर, है ना, करने वाला, करने वाला कौन है किसी भी काम को, वो भी बताता है ये आंसर होता है बाई के जरिए। सी वॉज बीटन बाई हर मदर, ओहो हो, वेरी सैड। बसेज रन बाई डीजल, बसें डीजल से चलती हैं, डीजल ना हो तो बसें चले नहीं। अभी ईवी का टाइम आने में थोड़ा सा लगेगा। विथ, विथ होता है आमतौर पर साथ में होना। It is used to indicate the relation with tools. Okay, he is writing on blackboard with a chalk. देख लिया ना। I will beat him with a stick. थप्पड़ मारेंगे तो नहीं। It is used to indicate the togetherness, है ना, साथ में होने को बताता है। यही togetherness, मैंने ये बात आपको बताई कि with का इस्तेमाल उसके लिए होता है। ओके, अब आ गया एक और सेंटेंस है, आई ईट विथ हर। ओके, सी कुड नॉट प्ले विथ मी, आप देख सकते हो। फ्रॉम, फ्रॉम का इस्तेमाल कैसे होता है ना। ओके, इट इज़ यूज टू इंडिकेट सोर्स ऑफ समथिंग, कि कोई चीज़ कहाँ से आई है, ये भी पता चलता है फ्रॉम का इस्तेमाल करने से। मिल्क कम्स फ्रॉम बफेलोज। आई लव द वर्सेस फ्रॉम मैकबेथ, है ना, मैकबेथ किताब की लिखी हुई बातें। बफेलो से दूध का मिलना। इट इज़ यूज टू इंडिकेट पोजिशनल रिलेशन, तो भाई प्रीपोजिशन है ना, तो बताएगा ही। ही हैड कम फ्रॉम द ऑफिस, वो अभी ऑफिस से आया है। एलियंस केम फ्रॉम स्पेस, ओहो, स्पेस से ही एलियन आते हैं, क्या पता धरती पर भी छुपे बैठे हों कहीं, हमें पता ही ना हो। चलो, एलियंस के बारे में बाद में बात करेंगे। अब अगला इस्तेमाल करेंगे हम लोग प्रीपोजिशन, दैट इज़ बिटवीन, दो चीज़ों के बीच, अक्सर दो चीज़ों के बीच के लिए बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। देखो, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट टू नाउन्स और प्रोनाउंस विच आर अवेलेबल। डिस्ट्रीब्यूट द कैंडल्स, डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज टॉफीज बिटवीन सोनू एंड मोनू। डोंट लेट इट कम बिटवीन अस, इस बात को हमारे बीच नहीं आने दो, तो आसान है बिटवीन का इस्तेमाल। ओके, एमोंग, इसका भी मिलता जुलता पर्पस है बिटवीन के जैसा, लेकिन थोड़ा सा अलग है, बीच में होना। इट इज़ यूज टू इंडिकेट पॉजेशन, है ना, कि कोई चीज़ आपकी बिल्कुल कब्जे में है। इन मोर देन टू नाउन और प्रोनाउंस। एग्जाम्पल देखो, द हाउस इज नेस्टेड एमॉन्ग द ट्रीज, बिल्कुल पेड़ों के बीच में, है ना। ही लिव्ड एमॉन्ग आर्टिस्ट एंड राइटर्स, वो कलाकार और लेखकों के बीच में ही रहता है, तो उस केस में हम लोग एमॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी बीच में ही वाली बात है, लेकिन मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए, जबकि बिटवीन की बात करते हैं हम दो चीज़ों के बीच में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इस पर गौर करो ना, तो प्रीपोजिशंस को यूज़ करने में आपसे मिस्टेक नहीं होगा, एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट यूजेज ऑफ द सेम। अगला जो प्रीपोजिशन है वो है अबाउट। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब और टू से समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। आई डोंट नो अबाउट योर एज, आई डोंट नो अबाउट योर हाउस, समझ सकते हो ना, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। द गर्ल इज सेइंग अबाउट द मूवी, लड़की
पिक्चर के बारे में, मूवी के बारे में बता रही है। सी नो अबाउट द टैक्टिक्स, है ना, सी न्यू, उसे टैक्टिक्स के बारे में पता था। बिफोर, है ना, किसी चीज़ के पहले। इट इज़ यूज टू शो द ऑर्डर ऑफ द टू और मोर इवेंट्स, दो घटनाएं, दो बातें हों तो उसमें से कौन सी पहले हुई, कौन सी बाद में। इन दैट केस वी विल बी यूजिंग बिफोर। ओके, रवि केम हेयर बिफोर आदिल, रवि आदिल से पहले आया। आई केम फर्स्ट बिफोर यू, है ना, मैं तुमसे पहले आया। ओके, इन फ्रंट ऑफ, ये तो होता है ना चीज़ों के सामने होना। अच्छा, एक मिनट को देखूं, इसके बाद और भी है क्या प्रीपोजिशन में? नहीं, ये लास्ट है, इन फ्रंट ऑफ। हाँ, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना होता है ना, चूँकि मैंने बच्चों से प्रॉमिस करके रखा है कि ये सारे के सारे रिवीजन क्लासेस जो होंगे वो विदिन 15 मिनट्स होंगे। इन फ्रंट ऑफ, सामने में। It is used to show the position of a noun or pronoun when it is opposite to other noun pronoun. His office is in front of market. उसका ऑफिस मार्केट के सामने में है. My house is in front of the temple. कितनी अच्छी बात होगी, भजन सुनाई देता होगा. तो इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल ऐसे होता है, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना, ऐसे इस्तेमाल होगा. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने प्रीपोजिशंस के बारे में जाना, समझा और उसके कंसेप्ट को रिवाइज किया है. कुछ एक जो कॉमन प्रीपोजिशंस हैं उसके यूजेस के बारे में भी पढ़ा है. आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा. तो अगर आपको अच्छा लगा है तो क्यों ना आप मेरे चैनल को लाइक करो और इस पर अपने कमेंट भी लिखो. आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करो तो मुझे बड़ी खुशी होगी. और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो ऑन एंड सब्सक्राइब. किसको सब्सक्राइब करना है? चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग. और अगर आपको मेरे कंटेंट रेगुलर बेसिस पर अच्छे लगते हैं तो आप अपने मम्मी पापा से परमिशन लेकर के इसे ज्वाइन भी कर सकते हो एक नॉमिनल चार्ज पर. ज्वाइन करने से क्या होगा ना कि थोड़ी सी फीस हर महीने हमें मिला करेगी और हमारा मोरल बूस्ट होगा. हम लोग मोटिवेटेड होंगे और आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग.